ये कह रहे हैं कि भाई जब करना है तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्या दिक्कत है? आप भी तो चाहते हैं ना महिलाएं सशक्त हों, तो सरकार भी यही चाह रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोगों को परेशानी कहाँ से है? लेकिन सरकार ने प्रावधान नहीं, मैं नाहिद लारी साहब के पास आ रही हूँ। जी आरक्षण के पक्ष में शेड्यूल ट्राइब को भी देखिए, महिला, मैं बोल लूं? हाँ, नाहिद लारी जी। देखिए, महिला आरक्षण के पक्ष में सभी पार्टियां हैं, लेकिन आप ये देखें कि आज से 30 महीने पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले, महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ, और अब उसी बिल में अमेंडमेंट लाने के लिए एक बिल पास हो रहा है। तो ये सरकार की हताशा दिखा रही है, हार की हताशा और निराशा दर्शा रहा है कि जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया उसमें फिर संशोधन करने वाला विधेयक पास करना चाहते हैं, और इसके भी कोई अगेंस्ट नहीं है, इसके भी कोई अगेंस्ट नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि तब जब 2023 में ये पारित हुआ था, तब देश की एकमात्र नेत्री सांसद थी माननीय डिंपल यादव जी। उन्होंने हाउस में कहा था कि महिला आरक्षण बिल में पीडीए समाज की महिलाओं को आरक्षण विद इन आरक्षण, यानी कोटा विद इन कोटा मिलना चाहिए। उस वक्त विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष कह रहा था सरकार से कि आप इसको अविलंब लागू कराएं, लेकिन तब सरकार ने, भाजपा ने कहा था, जबकि तब इनका एक छत्र राज था, तब सरकार ने कहा था कि अभी सेंसस हो जाए और डिलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद हम पारित करेंगे। और ये क्यों कहा था? क्योंकि इनके चारों खाने चित हो गए थे भाजपा के कि अरे इसमें तो सब लोग राजी हो गए, महिला आरक्षण बिल में तो सब लोग राजी हो गए, सब लोग साथ आ गए, तो चारों खाने चित हुए, तो बहाना बनाया कि सेंसस हो जाए तो डिलिमिटेशन हो जाए। अब आप ये देखिए कि आखिर उस वक्त भी तो टाइमिंग पे सवाल उठा था। ठीक 2024 के चुनाव से पहले जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल पारित किया, हालांकि उस वक्त ये बहुमत में थे, एक छत्र राज था, ये लंगड़ी लूली सरकार आज की जैसी लंगड़ी लूली सरकार नहीं थी। उस वक्त इनका एक छत्र राज था, चाहते तो उसको लागू कर देते, लेकिन इनकी लागू करने की इनकी कोई मंशा ही नहीं थी। केवल चूंकि इनको अपनी बुरी हार नजर आ रही थी, इनको दिख रहा था कि हारने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, बुरी हार होने वाली, इसलिए जो है महिलाओं को ठगने के लिए, महिलाओं को भ्रमित करने की दृष्टि से इस प्रकार का महिला आरक्षण बिल पारित कराया। लेकिन अब आप ये समझिए कि 2024 का चुनाव आप देखिए, जबकि 2001 चीज मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 2021 सितंबर 2021 में सरकार ने, यही बीजेपी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कहा था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और 24 अप्रैल 2024 में माननीय मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं वो जो है अर्बन नक्सल मानसिकता के हैं। और लेकिन जिस प्रकार से 2024 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पीडीए समाज एकजुट हुआ और समाजवादी पार्टी, नहीं अभी जातिगत जनगणना की बात नहीं, जनगणना पे ही रहते हैं अभी, और बीजेपी। ठीक है, अब राजिता सारंगी जी, जब आप लोग ये बिल लेकर आए, नहीं, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। क्या इंपॉर्टेंट बात है नारी शक्ति वंदन बिल से जुड़ी इसमें? आप मेरी बात समझिए। सुनूंगी बिल्कुल। उसके बाद नहीं, ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है। ये केवल महिला आरक्षण तो बहाना है, बेसिकली डिलिमिटेशन जनगणना नहीं कराना है। अच्छा, ये बेसिक वो तो प्रोसेस चल रहा है मैडम। आप ये समझिए कि उसके बाद 2025 में जी जनगणना तो हो रही है ना मैडम ऑलरेडी, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर अपराजिता सारंगी, जितना मैं समझ पाई हूँ कि भाई आपने ही कहा था कि भाई डिलिमिटेशन के बाद फिर उसके बाद ये नारी शक्ति वंदन बिल जो होगा उसमें लागू होगा, जनगणना चल ही रही है, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? पुरानी जनगणना का आधार क्यों बनाना है सीटें बढ़ाने के लिए? वेट कर लेते, थोड़ा सब्र कर लेते। महिलाओं ने जब 27 साल इंतजार किया, 2 साल और सही। मैं आपको बता दूं, 50% लोक संख्या की आत्मसम्मान का सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो राजनीतिक भागीदारिता है वो बहुत सीमित है। जैसा कि अभी कहा गया, 13.6% सीटें लोकसभा में महिलाओं के द्वारा पूर्त की गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक विधानसभाओं का सवाल है, देश में सिर्फ 10% विधानसभा के सदस्य महिला हैं। कितने दुख की बात है।